नमस्कार, सनशाइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है हमेशा आपको एक नई जगह लेके जाएं, कुछ नया बताएं, कुछ नया करें। जैसा कि पिछली बार हम आपको लेगोलैंड लेके गए थे, तो लेगोलैंड में ही एक बहुत ही प्यारी सी जगह और बनी हुई है जिसे कहते हैं मिनी लैंड। यहाँ पे सब कुछ मिनी है। देखिए, आप देख रहे होंगे। अभी हम आपको जो मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स अभी यूके नहीं आए हैं या द ग्रेट ब्रिटेन नहीं आए हैं, तो हम उनको पूरे वर्ल्ड टूर करा रहे हैं इस छोटे से मिनी लैंड के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं सारा जो अभी आपके सामने चल रहा है, लंदन। लंदन जो लोग यूके आते हैं उनका एक ख्वाब होता है, जो लोग घूमने आते हैं लंदन आना उनका एक सपना होता है। लंदन अपने आप में इतना खूबसूरत है, पर आजकल बहुत बिजी भी है। अब हम आपको लंदन के साथ साथ लेके चलते हैं पूरे वर्ल्ड टूर पे। आप भी अमेज्ड हो जाएंगे, इतनी छोटी छोटी इसमें क्रिएशन की गई है। जो वहाँ की मेन बिल्डिंग्स हैं, रास्ते हैं, या जो ट्रैफिक है, या लोग हैं, गाड़ियाँ, यहाँ सब कुछ चलता है। मतलब आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं कि छोटी छोटी बोट्स हैं, तो वो बोट्स भी चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन आपको शो ऑफ होगी, तो वो ट्रेन भी चल रही होगी। अगर आपको कहीं पे एक साइकिल सवार दिखेगा, तो आप देखिएगा कि वो बाइक राइड भी कर रहा है। इसके अलावा बिल्डिंग्स, मतलब हूबहू वैसी की वैसी जो आप शहर में देखते हैं, ये उसका मिनी क्रिएशन है। जो मिनी लैंड है, वो जब हम इस थीम को देखते हैं तो छोटे ही नहीं, बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको इसकी अभी पूरी समझ नहीं, उनको थोड़ा सा अलग लगता है कि ये लाइक जब हम छोटे थे तो हम डॉल हाउसेस देखते थे ना, या हमारे छोटे गुड़िया के घर, ये बिल्कुल आपके सपनों जैसे हैं। इसमें आप वहाँ की मेन बिल्डिंग्स देखेंगे। वो शहर किस लिए, अब आप पहुँच गए देखिए लंदन से स्कॉटलैंड। मैंने कहा ना, वर्ल्ड टूर करा देंगे हम आप देख रहे हैं अभी स्कॉटलैंड कितना खूबसूरत है। इवन के जो वहाँ की ट्री की कटिंग्स है ना, वो भी सेम टू सेम है। ये बसेस, ये बहता हुआ पानी, बोट्स, ये पेड़, ये बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो कहाँ कहाँ से ब्रोकन है, कहाँ वो सही सलामत है, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। खूबसूरती देखिए कितनी प्यार से, मतलब एक एक चीज कितनी खूबसूरती और करीने के साथ बनाई गई है। ये बोट्स चल रही हैं, ये आप ट्रेन ट्रैक देख रहे हैं। ऊपर वो विंड मिल चल रही है जिसे टरबाइन कहा जाता है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट्स हैं जिनको कि प्रॉपरली कट करके सही किया गया। ये वहाँ पे आप देखिए कि लोग अपना काम में व्यस्त हैं। उनका अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, जिसमें कि वो, ये देखिए उसमें नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है। और जैसे वहाँ पे हिल्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा यूके ही पहाड़ों पे है और इसको प्रॉपर कटिंग करके बनाया गया है, पर बहुत ही करीने सलीके के साथ। अभी एक मुझे याद आ रहा है कि ट्रेन आने वाली थी, क्योंकि विसल हुई थी, पर अभी मुझे नज़र नहीं आई। ये बस और
ये कुछ लोग जो यहाँ पे विज़िट करने आए हैं। इनकी विंडोज़ तक को इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने तराशा है कि आप असल और नकल में फ़र्क नहीं कर सकते। देखिए, ब्रिज या फ्लाईओवर, हमने आपको दिखाया भी है कि हम कहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं वेल्स। वेल्स बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। यहाँ का वेदर भी स्कॉटलैंड से और यूके से थोड़ा अलग है। जैसे कि हम बात करते हैं यूके की, तो यूके भी बिल्कुल कुछ मामलों में अलग है। अगर हम देखते हैं, हम लंदन की तरफ जाते हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी होती है। वहीं पे जब हम स्कॉटलैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है। देखिए, ट्रेन चल रही है मतलब बच्चों की खुशी के साथ साथ आप अपना भी प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बोट चल रही है। मिनीलैंड के बारे में एक और चीज़ बेहद ख़ास है कि यहाँ जो भी ट्रैवलर्स हैं जो आते हैं यहाँ विज़िट करने, ये इतना सलीके के साथ, ये अभी ट्रेन देखिए अंदर एंटर होगी। यस, मैंने कहा था ना विसल आई है, पर अभी ट्रेन नहीं आई, तो ट्रेन भी आ गई। तो हम अपनी ट्रेन को आगे लेके चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि लोग घूमने आते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक वे बना हुआ है कि आप वहाँ से निकलो तो जो मेन बिल्डिंग्स हैं या जो मेन एरिया है उसको आप कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखिए, ये लोग टाइम टू टाइम इसको अपडेट रखते हैं। क्लीन करना है क्लीन करते हैं, चलाना है चलाते हैं। ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। ये टर्बाइन अभी भी अपने, ये आपको हर कहीं देखने को मिल जाएंगी। घरों की बनावट देखिए, जैसे हमारे यहाँ हम शिमला जाते हैं, हम इंडिया भी पहुँच गए। इसमें इंडिया का ताजमहल, यहाँ पे भी लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सचमुच प्रेम की निशानी है, पर मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे यहाँ तो प्रेम की परिभाषा ही अलग है, पर ये वाकई में बेहद खूबसूरत बना हुआ है। और मिनीलैंड में हमारे ताजमहल को भी अपनी एक जगह मिली हुई है, और जो भी इंडियन वहाँ जाते हैं वो ज़रूर अपना ताजमहल, अपने इंडिया को देखने पहुँचते हैं।
और इंडिया के साथ साथ जब हम चलेंगे तो हमें हमारा पड़ोसी भी नज़र आएगा, हमारा नेबर कंट्री। जी, मैं अपने से ही पहचाना, हम चाइना की बात कर रहे हैं। ये वहाँ की मेन बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, द फॉरबिडन सिटी। ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसको दिखाया गया। अब हम पहुँच गए हैं ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा ना आपको पूरा वर्ल्ड टूर हम करा देंगे और आप खुश हो जाएंगे कि इतना जल्दी में, मतलब हार्डली हम 20 मिनट में आपको एक पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करा दे रहे हैं। जी, आपने इसको पहचाना? अगर पहचाना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा ख़ास जगह है। ऑस्ट्रेलिया तो हमने बता दिया, और ये मिनीलैंड, नेवर फॉरगेट। और इसको पहचाना, मतलब मुझे इस बिल्डिंग को देख के हमेशा एक पुरानी याद आ जाती है। हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ की। उस मैगज़ीन में अक्सर ये तस्वीर हम देखने को मिलती थी, जो आज रशिया है। नाम याद है? बताइएगा। ये इसका मतलब यहाँ पे आपको ओवरव्यू भी बताया जाता है, कहाँ पे क्या है। अब हम पहुँच गए हैं फ्रांस। ये तो पता ही होगा, एफल टावर। मतलब कोई भी जाए और इसके पास खड़े हुए बिना वापस आ जाए, मुमकिन नहीं है। पर आप देखिए, हमने आपको यहीं से फ्रांस दिखा दिया है। वैसे भी पेरिस और जो हमारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं और बॉलीवुड मूवीज़, ये उनकी ख़ास पसंदीदा जगह है। बच्चों को ये द फिश टीवी इज़ अमेजिंग। अक्सर ये शरारती होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप सुन सकते हैं। देखिए, इसकी अपनी एक अलग तरह की बिल्ड है। ये देखिए, बाइक राइडर्स हैं और ये चलते भी हैं, मतलब जब आप जाते हैं तो टाइम पे आप इनको चलता हुआ भी देखेंगे। दूर से जब हम मिनीलैंड को देखते हैं तो अपने आप में सोचते हैं ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी हो सकती हैं। फ्लड फैक्ट्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, युद्ध स्तर पे काम शुरू हो जाता है। बल्कि यहाँ की एक बहुत अच्छी सोच है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। समस्या आए उससे पहले उसका समाधान हो जाना चाहिए।
एफिल टावर। ये पूरा इसका मैप है कि आपको कहाँ जाना है। हम पहुँच गए हैं लास वेगास। कुछ याद आया? जी, हम पहुँच गए हैं हॉलीवुड, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हॉलीवुड की अपनी एक पहचान है। और यहाँ गोल्डन गेट के बारे में बताया गया है, रूट 66, उसके बारे में आपको, आप देख रहे हो। देखिए, मैंने कहा था ना कि वहाँ से एक व्हीकल निकल रहा है, तो यहाँ से एक बोट क्रॉस कर रही है। ये यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क्स। अभी यहाँ पे आपको एक बड़े शब्दों में लिखा हुआ भी मिलेगा, हॉलीवुड। अभी आप चिंता मत कीजिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लेके जाएंगे नासा। मतलब जो साइंस स्टूडेंट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए तो वो एक मंदिर है। क्या शानदार ऊंची ऊंची इमारतें। इवन कि अगर हम असलियत में देखें तो ये इतनी ऊंची नहीं है, पर फिर भी ये बहुत ऊंची है। मिनी लैंड है पर बहुत ऊंची है। देखिए, मैंने कहा था ना हॉलीवुड, और ये यहाँ से अमेरिकन ट्रेन, वहाँ की ट्रेनें अलग हैं। ये निकल के जा रही है ट्रैक। ये याद आया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब हम पहुंच रहे हैं यहाँ से नासा। देखिए, इसकी बिल टोटली डिफरेंट है। कैन यू सी? अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, सब कुछ लेगोस का। मतलब ये सबसे बड़ी यहाँ की है कि कैसे इतना दिमाग लगाया होगा कि ये इतना बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। ये अमेरिकन फ्लैग, ये टिकट्स के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये देखिए, स्पेस सेंटर, नासा। इसको एक अच्छी खासी स्पेस मिली है मिनीलैंड में, अमेरिका को।
जबकि इंडिया का वहाँ बहुत छोटा सा एक कोने में सिर्फ हमें ताजमहल देखने को मिलता है। हम वापस लंदन आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं लंदन आई। जो भी लंदन आए वो इसको विजिट ज़रूर करें। और इसके पीछे है बिग बैन। ये थेम्स रिवर थेम्स, मतलब जब आप लंदन आ जाते हो तो वहाँ पे आप बोटिंग का अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी आप लंदन आए। पर उसके लिए टिकट पहले कर लीजिए, वरना बहुत मारामारी होती है। ये वहाँ का रेलवे स्टेशन हमेशा भी पर। और ये सामने एलिजाबेथ टावर। ये देखिए, आप पैलेस भी देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को। जब कोई भी यहाँ विजिट कर रहा है तो वो दूसरों को कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कैन यू सी कैसे छोटे छोटे से यहाँ पे क्रिएशंस हैं और कितने करीने से इन सबको बनाया गया है। साफ सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया है। चलिए अब हम वापसी की ओर रवाना होते हैं। आप लोगों के साथ हमने भी एक बार फिर से अपनी सारी यादें, सब यादों को ताज़ा कर लिया। सब मेमोरीज हमारी फ्रेश हो गई हैं और ये बेहद अमेजिंग ट्रिप था हमारे लिए। होप कि ये आपको भी बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ ही हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू।